एक महिला अपने प्रेमी से कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ संबंध बनाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन हम ना तो घर पर मिलेंगे और ना ही हम कहीं और मिलेंगे, बल्कि हम खेत में मिलेंगे। वो अपने प्रेमी को खेत में बुलाती है और खेत में बुलाने के बाद फिर जो वहाँ पर होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या होता है इस घटना में जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के आगरा का एक गांव लगता है ममूरा। और इसी गांव में रहने वाली एक महिला जिसका नाम नेहा। नेहा की शादी आज से 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तो कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। अब नेहा वो सोचती थी कि मेरे पहले प्यार करूँ, प्यार करने के बाद शादी करूँ, लेकिन घर वाले उसकी शादी 3 साल पहले एक युवक से करवा देते हैं। अब यहाँ पर भी आकर अपने परिवार का, अपने पति का वो बहुत ध्यान रख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उस प्यार की कमी महसूस हो रही थी जिसके वो सपने सजाए बैठी थी। नेहा हर वक्त सोचती रहती है कि मुझे भी कोई कहे आकर आई लव यू, यानी कि मुझे भी कोई कहे आकर कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उसका पति काम में व्यस्त रहता था। उसका पति उसे इतना टाइम नहीं दे पाता था जितना नेहा को चाहिए था। नेहा ने धीरे धीरे करके 3 साल गुजार तो दिए थे, लेकिन 3 सालों में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, वो तो नेहा ही जानती थी। अब नेहा जब उसके पति से उसे वो प्यार नहीं मिलता है जो वो चाहती थी, तब कहीं जाकर नेहा की मुलाकात उसके ही गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आमीन है। आमीन की उम्र 25 साल थी और नेहा की उम्र 28 साल थी। जब आमीन से उसकी मुलाकात होती है तो आमीन को देखकर उसे पहली नज़र में उसे प्यार हो जाता है, यानी कि फर्स्ट साइट लव हो जाता है। नेहा ने आज से पहले किसी से प्यार नहीं किया था। आमीन पहला लड़का होता है जिससे नेहा को प्यार होता। अब नेहा जब उससे प्यार करने लगती है तो सोचने लगती है कि मैं इससे आई लव यू जाकर कैसे कहूँ। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते थे। कहीं ना कहीं आमीन भी समझ गया था कि नेहा मुझसे प्यार करती है, नेहा मुझे देखती रहती है, लेकिन उसे इस चीज़ का भी पता था कि नेहा की शादी हुई हुई है और नेहा एक शादीशुदा महिला है। लेकिन आमीन इस चीज़ को भूल जाता है और ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और दोस्ती के साथ साथ इन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो जाता है। जब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि अब मिले तो मिले कहाँ पर। नेहा आमीन से उसके बारे में पूछती है, आमीन भी नेहा के बारे में पूछता है। नेहा आमीन से सब कुछ बताती है कि मेरी कैसे शादी हुई। मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं हुई थी, लेकिन घर वालों की मर्ज़ी से शादी हुई थी। और जब शादी हुई तो मेरे पति से मुझे वो प्यार नहीं मिला जो मैं चाहती थी, और मुझे तुम्हें देखकर पहली नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम हाँ करोगे या फिर नहीं करोगे। आमीन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे भी तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हारी शादी हुई है। मुझे पता था कि तुम एक शादीशुदा महिला हो, इसलिए मैं कहीं ना कहीं अपने प्यार को दबाव बैठा रहा था। अब जो ये सारी बातें इन दोनों के बीच में होती रहती है तो ये दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं, यानी कि इधर प्रेमी कहता है कि मेरा मिलने का बहुत मन कर रहा है, इधर कहीं ना कहीं नेहा जो होती है वो भी कहती है कि मेरा बहुत मन कर रहा है और मैं अपने प्यार के साथ रात गुजारना चाहती हूँ, अपने प्यार के साथ रहना चाहती हूँ और अपने उस प्यार को फील करना चाहती हूँ जिस प्यार के लिए मैं 3 साल से तरस रही हूँ। अब नेहा उसे मिलने के लिए खेतों में बुलाती है, यानी कि ये पहली बार दोनों एक दूसरे के साथ खेतों में संबंध बनाते हैं और इनका सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है, यानी कि जब जब इन दोनों का मन करता था तब तब ये खेत में मिलने के लिए चले जाते थे। समय जो होता है ऐसे गुजर रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। करीब करीब 1 साल बीत जाता है। 1 साल से ना ही तो घर वालों को कोई खबर थी, ना ही गाँव वालों को कोई खबर थी। अब एक दिन आता है, नेहा उससे कहती है आमीन से कि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। रात के 7:30 या 8 का वक्त रहा होगा जब ये बात वो आमीन से कहती है, तो आमीन कहता है कि ठीक है, बाजरे का एक खेत है, तुम वहाँ पर आ जाओ और हम दोनों वहीं पर मिलेंगे। नेहा अपने परिवार वालों से कहती है कि मैं कुछ घर का सामान लेने के लिए जा रही हूँ, घर का सामान ख़त्म हुआ पड़ा है, और वो दुकान पर जाती है। दुकान पर जाने के बाद दुकानदार का नाम जो होता है वो ओम प्रकाश था। ओम प्रकाश से कहती है कि मुझे घर का थोड़ा सामान चाहिए। वो घर का सामान लेती है। घर का सारा सामान पैक करवाने के बाद वो ओम प्रकाश की दुकान पर रख देती है और ओम प्रकाश से कहती है कि मैं सामान थोड़ी देर में ले जाऊँगी, मुझे थोड़ा सा काम है, वो करके आती हूँ और तुम बस इस सामान को रख लो, और कोई अगर मुझे पूछने आए तो बता देना कि वो यहाँ से निकल गई सामान लेकर। अब ओम प्रकाश से जब वो ये बात कह कर जाती है तो ओम प्रकाश देखता है कि वो खेतों की तरफ जा रही है। जब ओम प्रकाश देखता है खेतों की तरफ जा रही है तो ओम प्रकाश उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। और नेहा वो खेतों में आमीन से मिलने के लिए गई थी। आमीन जो नेहा का इंतजार कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। इसी दौरान ओम प्रकाश भी पहुंच जाता है। इसी दौरान ओम प्रकाश इन दोनों को लाइट बुलाकर देख लेता है। जब इन दोनों को लाइट बुलाता है तो नेहा और आमीन पानी पानी हो जाते हैं।
ये सोचने लगते हैं कि ओम प्रकाश यहाँ पर क्या कर रहा है। ओम प्रकाश वहाँ पर तो कुछ नहीं कहता है, वो भागकर अपनी दुकान पर आ जाता है। जब दुकान पर आता है तो नेहा भी पीछे पीछे आती है और नेहा उससे सामान लेती है और कहती है कि प्लीज़ किसी को कुछ बताना मत। ओम प्रकाश कहता है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हें उसके बदले मुझे कुछ देना होगा, तुम्हें उसके बदले मेरे लिए काम करना होगा। जब नेहा ये बात सुनती है तो नेहा कहती है कि ठीक है, अगर बात पैसों की है तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगी जितने मुझसे बनेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती। ओम प्रकाश कहता है कि पैसों की कमी किसके पास है, मेरे पास भी बतेरा पैसा है। अब क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? तुम जितना चाहो मेरी दुकान से सामान ले जा सकती हो फ्री में, लेकिन मुझे तुमसे वही सब कुछ चाहिए जो तुम आमीन के साथ कर रही थी। मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं। यानी कि जब ये सारी चीज़ें वो नेहा से कहता है तो नेहा को अब समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। वो ओम प्रकाश से पहले तो मना करती है, लेकिन ओम प्रकाश कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देख लेना, मैं तुम्हारे पति को ये बात बता दूंगा और पूरे गाँव को ये बात पता लग जाएगी और तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। अब नेहा ओम प्रकाश से कुछ नहीं कहती है, नेहा अपने घर आ जाती है चुपचाप। और नेहा को पता था कि ओम प्रकाश अभी किसी को कुछ नहीं बताएगा, ना ही उसके पति को बताएगा, ना ही गाँव वालों को बताएगा, क्योंकि नेहा जानती थी कि वो उसके साथ वही सब कुछ करना चाहता है जो आमीन के साथ करती है। वो उसके साथ गलत काम करना चाहता है, इसलिए तब तक नेहा हाँ नहीं करेगी या फिर ना में जवाब नहीं देगी, तब तक ओम प्रकाश किसी को कुछ नहीं बताएगा। नेहा घर आकर आमीन को कॉल करती है, आमीन से बात करती है, आमीन से कहती है कि ओम प्रकाश ने हमें देख लिया। आमीन कहता है कि उसने क्या कहा, तुमने कहा उससे कि किसी को बताना मत। नेहा कहती है कि वो बताने के लिए तो मना कर रहा है, लेकिन वो मेरे साथ वही सब कुछ करना चाहता है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, यानी कि मेरे साथ संबंध बनाना चाहता है। जब आमीन ये बात सुनता है तो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने उसे मना नहीं किया। वो कहती है कि मना तो मैं करके आ गई हूँ, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो देख लेना, मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा और पूरे गाँव को बता दूंगा और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। और अगर इस चीज़ का पता मेरे पति को लग गया तो मेरा पति मुझे रखेगा नहीं, वो मुझे डिवोर्स दे देगा और हम दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे। यानी कि सारी चीज़ें जब नेहा उससे कह रही थी आमीन से, तो आमीन बड़े ध्यान से सुन रहा था। आमीन उसकी एक एक बात ध्यान से सुन रहा था। इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रोते हैं। आमीन कहता है कि मैं तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं कर सकता और तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती, और ओम प्रकाश को हम देख लेंगे। यानी कि ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान में ओम प्रकाश को फंसाने का सोच लेते हैं। अब इधर ऐसे ही नेहा ओम प्रकाश से बात करती है, ओम प्रकाश से कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम बताओ हम संबंध बनाए तो बनाए कहाँ पर जाकर। ओम प्रकाश कहता है कि जहाँ पर तुम बाजरे के खेत में उसके साथ बना रही थी आमीन के साथ, वहाँ पर कर सकती हो। तभी नेहा कहती है कि हाँ ठीक है, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, हम आज ही संबंध बनाएंगे, तुम बाजरे के खेत में आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ वहीं संबंध बनाऊंगी। यानी कि वो प्रकाश से जब ये बात कहती है तो ओम प्रकाश उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। रात के 9 या 9:30 का वक्त रहा होगा। ओम प्रकाश अपनी दुकान बंद करता है और उसी खेत में पहुंच जाता है जिस खेत में नेहा ने उसे बुलाया था। जब उस खेत में जाता है तो उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार होता है और कहता है कि ठीक है, तुम इस बात को मान गई, तुमने सही किया, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो देख देती कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाता और सारे गाँव वालों के बात पता चल जाती कि नेहा और आमीन का अवैध संबंध चल रहा है। अब तुम मेरे साथ वही सब कुछ कर लो, मैं पक्का कह रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। नेहा कहती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ एक बार तो संबंध बना लोगे, लेकिन मुझे पता है कि तुम आने वाले टाइम में मुझे और ब्लैकमेल करोगे, आने वाले टाइम में और कहोगे कि मुझे तुमसे मिलना है और तुम कभी थमोगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ और ही करूँगी। ओम प्रकाश इससे पहले कुछ समझ पाता है। इससे पहले आमीन का एक दोस्त जिसका नाम सलमान की उम्र 22 साल होती है, ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद इस पर टूट कर पड़ जाते हैं, यानी कि इधर इसका मुंह दबाया जाता है और एक धारदार हथियार होता है उनके हाथ में। वे ओम प्रकाश पर तब तक वार करते हैं जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। ओम प्रकाश जो नेहा को देख रहा था, ओम प्रकाश जो आमीन को देख रहा था, ओम प्रकाश जो साथ में सलमान को देखता है, सलमान को पहली बार देखता है। ओम प्रकाश से आमीन कहता है कि तुम्हें कितनी हिम्मत हुई कि तुमने मेरी प्रेमिका से ये कहा कि मेरे साथ संबंध बनाओ। अगर तुम्हें सब कुछ पता ही चल गया था तो तुम बात को दबा सकते थे या फिर कुछ पैसे लेकर सेटलमेंट कर सकते थे, लेकिन तुमने नेहा को ब्लैकमेल किया, तुमने नेहा के साथ वो सब कुछ करने को कहा जो मैं करता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। ओम प्रकाश की वे जान ले लेते हैं। जान लेने के बाद अब ये सोचने लगते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। तभी उसका जो शव होता है वो खेतों में छोड़कर ये भाग जाते हैं अपने अपने घर, और नेहा अपने घर चली जाती है। और जब ये अपने अपने घर भाग जाते हैं, नेहा अपने घर चली जाती है, तभी सुबह के वक्त लगभग 6 साढ़े 6 का वक्त रहा होगा। गांव के लोग घूमने के लिए खेतों में जाते हैं, सोच के लिए भी जाते हैं। तभी एक व्यक्ति बाजरे के खेत में देखता है कि वहीं का रहने वाला ओम प्रकाश जो दुकान चलाता है उसका शव पड़ा हुआ है।
गांव में हड़कंप मच जाता है। पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद फोरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है और जो है ओम प्रकाश होता है इसे पीएम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस वालों को जानना था कि आखिरकार इसके साथ ये सब कुछ किसने किया। पुलिस वाले गांव में पूछताछ करते हैं, गाँव वालों से पूछते हैं। गाँव वाले मना कर देते हैं कि नहीं साहब, हमें नहीं पता है इसके साथ ये सब कुछ किसने किया और इसकी ना ही तो किसी दुश्मनी है। अब पुलिस वालों को जानना था कि आखिरकार ओम प्रकाश के साथ ये सब कुछ कौन कर सकता है। तभी ओम प्रकाश पर देखा जाता है कि लास्ट बार किस नंबर पर बात हुई थी, इसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। जैसे कॉल डिटेल निकाली जाती है और लास्ट बार नंबर देखा जाता है तो वहीं की रहने वाली नेहा का नंबर होता है। जब पुलिस वाले इस चीज़ को देखते हैं तो नेहा को हिरासत में लेते हैं। अब नेहा से पूछताछ की जाती है। नेहा से जब पूछताछ की जाती है तो नेहा टूट जाती है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है कि साहब, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं अपने पति के साथ खुश नहीं थी, इसलिए मैंने एक गाँव का ही प्रेमी बनाया था। मैं उसके साथ बेहद खुश थी। 1 साल से हम दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। हम दोनों 1 साल से एक साथ रह रहे थे, एक साथ मिल रहे थे। लेकिन ओम प्रकाश हमें एक दिन देख लेता है और देख लेने के बाद वो धमकी दे रहा था कि वो मेरे परिवार को, मेरे पति को सब कुछ बता देगा। अगर वो मेरे पति को सब कुछ बता देता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, वो मुझे डिवोर्स दे देता। यानी कि इसमें शामिल कौन कौन है, पुलिस वाले ही पूछते हैं तो बताते हैं कि आमीन और सलमान, यानी कि इनको भी गिरफ्तार किया जाता है। इन पर सख्ती से पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि तुमने ओम प्रकाश के साथ बिल्कुल गलत किया और ओम प्रकाश भी तुम्हारे साथ गलत कर रहा था। अगर तुम चाहते तो मेरे पास आते कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है और कहीं ना कहीं तुम अपने पति को भी धोखा दे रही थी। अब इन दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे नेहा के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे आमीन और सलमान के बारे में? ओम प्रकाश जो आमीन और नेहा को देख लेता है, देख लेने के बाद वो धमकी देता है कि मैं सबको कुछ बता दूंगा अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए। यानी कि उसके अंदर भी इतनी हवस होती है कि वो अपनी जान ही गंवा देता है इसके चक्कर में। इधर नेहा डर के मारो जो इसका पति से छोड़ ना दे, इसलिए ओम प्रकाश की जान ले लेती है, नेहा की बदनामी ना हो जाए, इसलिए वो आमीन और सलमान को साथ में मिलाती है। मिलाने के बाद ये तीनों एक ऐसा खतरनाक खेल खेलते हैं। जब ये सारी बातें नेहा के पति को पता चलती है, नेहा के घर वालों को पता चलती है, नेहा के ससुराल वालों को पता चलती है और गाँव वालों को पता चलती है, तो वाकई में उन्हें भी यकीन नहीं होता है। उन्हें भी यकीन नहीं होता है कि नेहा भी ऐसा कर सकती है। उन्हें भी यकीन नहीं होता है कि नेहा का वह संबंध आमीन से चल रहा था। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश और नेहा के बारे में? इनमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी होती है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।